पहले हम पहले गुरु को वंदन करेंगे, क्योंकि आज का ज्ञान आपको महाशिवरात्रि के पर्व पर मिल रहा है और जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है ये शिव जी दे रहे हैं। मैं बस एक माध्यम मात्र हूँ। जो भी चीजें भगवान बताना चाहते हैं आपको, मुझे जरिया कर बताएंगे, आपको ज्ञान देंगे। और मैं कोशिश करूंगी आज सभी लोगों की कुंडलिनी जागृत हो। एक दिन में होती है, किसी की हो भी जाती है, किसी की नहीं भी होती है। ओके, जब कुंडलिनी जागृत होती है तब हमें फील होता है, ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक एनर्जी है। तो इसे हम किस फॉर्म में देखते हैं, जैसे बड़े कोर्सेस में मैंने बताया है कि रेकी आपने सुना है, और वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज अ एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। ओके, सो हम एनर्जी को पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे? वाइब्रेशन के थ्रू। जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपको दोनों हाथों पर, ओके, जो हमारे दोनों हाथ है, दोनों फुट है, उसके ऊपर आपको ऐसे वाइब्स पता चलेंगे, जैसे हवा घूम रही है। ओके, जस्ट लाइक ऐसा टच जो आपको उंगली का मिलेगा ना, सेम ऐसा ही टच आपको हवा घूमती रहेगी आपके स्किन के ऊपर। तब समझ जाना कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है और सातों चक्र क्लियर हो रहे हैं। सातों चक्र क्लियर हो रहे हैं, कुंडलिनी जागृत हो रही है, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। क्योंकि जब कुंडलिनी हमारी जागृत होती है तो वो रूट चक्र से होकर हमारे सहस्त्रार तक पहुंचती है। इसी का मतलब ही कुंडलिनी जागरण होता है। और आज हम 12 बजे तक जागरण करते हैं, तो इसका मतलब ही ये है कि ये जागरण हमारा कुंडलिनी जागृत, इसी के लिए जागरण किया जाता है। और ध्यान, आज का जो ध्यान है बहुत जल्दी कुंडलिनी जागृत होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस दिए आज के ध्यान को। तो कुंडलिनी जागृत की जो प्रोसीजर होती है उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे 3 नाड़ी। हमारी बॉडी में 3 नाड़ी होती है और वही इंडिकेट करती है भूत, भविष्य और वर्तमान। इन तीनों को भी इंडिकेट करती है। 7 चक्र होते हैं। कोई राइट डाउन करना चाहता है तो राइट डाउन कर सकता है, ओके, और ना करे तो बट माइंड में ध्यान रखे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी नाड़ी होती है, ये होती है हमारी ईड़ा नाड़ी। ईड़ा, पिंगला, सुषमा सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? सुना है। तो जैसे लेफ्ट, राइट और मिडल, जो योगी होते हैं ये हमेशा मिडल में होते हैं। इसीलिए ना वो भविष्य का सोचते हैं ना भूत का सोचते हैं, वो हमें प्रेजेंट में जीते। इसलिए बहुत बार कहा जाता है कि प्रेजेंट में जियो। इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो मिडल नाड़ी, इस पर हमें रहना चाहिए, हमेशा इस पर ट्यून करना चाहिए। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा प्रेजेंट में ही जिए, क्योंकि हम कभी भूत में भी चले जाते हैं, कभी भविष्य में भी चले जाते हैं। जब ये प्रोसीजर होती है तब हमारी जो नाड़ीज है, ये जो बैलेंस इसका होता है ये छूटते जाता है और हमारे ब्लॉकेजेस ज्यादा बढ़ते जाते हैं। जब ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते हैं हमारे, हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं, मनी इश्यूज आते हैं और बहुत सारे अलग अलग इश्यूज आते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे ईड़ा नाड़ी के बारे में। ईड़ा, पिंगला और सुषमा नाड़ी। ओके, जो हमारी ईड़ा नाड़ी है ये हमारी लेफ्ट साइड है। ईड़ा लेफ्ट साइड, ओके, ध्यान रखे सब लोग, बीच बीच में मैं, क्योंकि आप लोगों को प्रोसीजर्स भी करनी है। देन पिंगला नाड़ी राइट साइड, ओके। पी पे से याद रखिए, प्रीति राइट ही चीजें आपको बताएंगे, इसीलिए राइट साइड इज पिंगला नाड़ी, ओके। और जो मिडल नाड़ी है हमारी सुषमा नाड़ी, सुषमा नाड़ी, ओके सुषमा जी। ये हमारी 3 नाड़ियां है, ओके, इसलिए सुषमा ये नाम बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, ओके। आपको आज मीनिंग समझ में आ गया होगा, इसलिए आपके लिए ये रेमेडी के तौर पर भी है कि प्रेजेंट में जीना सीखो, ओके। सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 7 चक्र को बैलेंस करना है तो उसके पहले हम तीनों नाड़ी को पहले बैलेंस करेंगे, ओके। जो हमारी ईड़ा नाड़ी है उसको हमें, ईड़ा और पिंगला नाड़ी का संतुलन बैलेंस बनाना है। वो तो कैसे बनाएंगे, जो आपका
लेफ्ट हैंड है, ओके। उसे आप जमीन पर रखोगे, ये जो पूरा है ये टच होना चाहिए नीचे के साइड में जमीन को, ओके। अर्थ को पूरा टच हो और प्रेस करना है आपको, जैसे अर्थ को आप ऐसा नीचे ढके रखो, ओके। पूरे पावर से आप करोगे उसे प्रेस, और देन आपका ये जो हाथ है ये ऐसे सामने होगा थाइस के ऊपर, जो चेयर पर बैठे वो ऐसा सामने करें, ओके। अब आप सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान, कृपा करके कृपा कृपा करके करके मेरे मेरी मेरी लेफ्ट साइड की लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड की जो तमोगुण है, जो तमोगुण है, सर्वदोष सर्वदोष दोष भूमि तत्व में भूमि तत्व में विलीन हो। विलीन हो। इसे अब हम 3 बार रिपीट करेंगे। हे भगवान, हे मेरे भगवान, हे भगवान, मेरे मेरे के तमोगुण के तमोगुण में तमोगुण के तमोगुण के सर्वदोष सर्वदोष भूमि तत्व में भूमि तत्व में विलीन हो। विलीन, मिले हों। हे भगवान, हे भगवान, मेरे 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 लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड की तमोगुण के तमोगुण के सर्वदोष सर्वदोष भूमि तत्व में विलीन हो। भूमि तत्व में विलीन हो। और आपको अभी फील करना है कि आपके लेफ्ट साइड से जो निगेटिव एनर्जी वो पास हो रही है और आपके हैंड में से जाकर पूरी लेफ्ट बॉडी में से हैंड में से जाकर वो अर्थ में एनर्जी जा रही है। अर्थ आप में कीजिए। ओके, अब दोनों हाथ फिर से सामने ले ले। अब आपका राइट हैंड साइड ऊपर लेंगे आकाश की तरफ। अब बोलेंगे, हे भगवान, हे भगवान, मेरे राइट हैंड साइड के मेरे राइट हैंड साइड के या राइट बॉडी के राइट बॉडी के रजोगुण के रजोगुण के सर्वदोष सर्वदोष आकाश तत्व में विलीन हो। आकाश आकाश तत्व में विलीन हो। हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान, मेरे 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 राइट बॉडी के राइट राइट बॉडी के रजोगुण के रजोगुण के सर्वदोष 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 आकाश तत्व आकाश तत्व में विलीन हो। आकाश तत्व में विलीन हो। विलीन हो। विलीन हो। हे भगवान, मेरे हे भगवान, राइट बॉडी के राइट बॉडी के सर्वदोष सर्वदोष रजोगुण के सर्वदोष रजोगुण के सर्वदोष आकाश तत्व आकाश तत्व में विलीन आकाश हो। तत्व में विलीन हो। अब फील करेंगे जो नेगेटिव एनर्जी है आपके राइट बॉडी में वो पास ऑन होते हुए आपके राइट हैंड साइड से ऊपर की तरफ जा रही है। फील कीजिए इसे, इमेजिन करना है आपको कि जा रही है, वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है। ओके, अब आपका राइट हैंड साइड लेंगे और स्टमक के जहाँ पे हमारा रूट है एक साइड में, आप लेफ्ट हैंड साइड में स्टमक के एंड में वहां पर हाथ रखेंगे। ओके, ये हाथ सामने लेफ्ट साइड में रखोगे एंड में। यस एग्जैक्टली, यस सारिका, राइट। थोड़ा सा और नीचे लो उसको सारिका। हाँ मैम, यहाँ हाँ हाँ सही, यहाँ हाँ हाँ करेक्ट है। और लेफ्ट हैंड कहाँ रखना है? सामने रखेंगे, थाइस पर रखना है ओके ओके। और ऐसा ही रहेगा हाथ। ओके, ऐसा। अब सब प्रे करेंगे, हे ईश्वर, आपकी कृपा से
हे ईश्वर आपकी कृपा से आपकी कृपा से मैं अपना मैं अपना गुरु हूँ। गुरु हूँ। हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं हे अपने हे ईश्वर, आपकी आपकी कृपा कृपा से मैं अपना गुरु हूँ। गुरु गुरु हूँ। हूँ। हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं अपना हे हे ईश्वर आपकी हे कृपा ईश्वर आपकी कृपा से मैं अपना गुरु हूँ। अपना गुरु हूँ। इसका मतलब ये है आप अपने गुरु हैं आज से। आपको ज्ञान कोई और नहीं दे सकता है, आप अपने आप को ज्ञान दे सकते हैं। आपकी कृपा से मैं अपना गुरु हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं अपना गुरु हूँ। अब वहीं पर हाथ रहेगा और प्रे करेंगे। हे ईश्वर मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। हे ईश्वर मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। मुझे शुद्ध हे विद्या ईश्वर मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। ये 6 times आप रिपीट करो। हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर मुझे शुद्ध विद्या प्रदान विद्या प्रदान कीजिए। हे ईश्वर हे मुझे ईश्वर शुद्ध मुझे विद्या शुद्ध शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। हे ईश्वर हे मुझे ईश्वर मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। हे ईश्वर मुझे हे शुद्ध ईश्वर मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। हे ईश्वर मुझे शुद्ध विद्या हे ईश्वर मुझे शुद्ध विद्या हे ईश्वर प्रदान मुझे कीजिए। शुद्ध विद्या प्रदान हे ईश्वर मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। ओके, अब आपका राइट हैंड आपके हार्ट पर रखोगे ऐसे और लेफ्ट हैंड वहीं पर रहेगा। हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। अब मैं अपना हूँ। ये 12 टाइम्स बोलोगे आप लोग। हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। हे हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। 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 मैं आत्मा हूँ। बॉडी को लाइट फील कीजिए, इनर सोल को पहचानिए। आप कुछ भी नहीं होकर सिर्फ एक दिव्य आत्मा हो। आप सिर्फ एक एनर्जी के फॉर्म में हो। शरीर तो ये पृथ्वी तत्व है जो यहाँ ही बना है और यही छोड़कर जाना है। आत्मा ही निरंतर चलेगी। अपने आप को एक एनर्जी फॉर्म में देखिए। जो थर्ड आई के बीच में है वो कुछ और हुए आप हो, आपकी एनर्जी है, वहीं पर आपकी आत्मा बसती है। थर्ड आई के बीच में आप फील कर रहे हो, एक एनर्जी को फील कर रहे हो जो सर्कुलेट फॉर्म में क्लॉकवाइज घूम रही है, वही आपकी आत्मा है। अब यही हाथ आप पीछे लोगे, गर्दन के पीछे। ओके, ऐसे गर्दन पर लगाना है पूरा। ओके, सब कुछ जैसे ऐसे लगा वैसे ही बैक साइड में यहाँ पर लगाएंगे। ईश्वर आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ और मैं निर्दोष हूँ। हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ और निर्दोष हूँ। हे ईश्वर ईश्वर आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ और निर्दोष हूँ। हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ और निर्दोष हूँ।
हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ और निर्दोष हूँ। हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ और निर्दोष हूँ। हे ईश्वर आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ और निर्दोष। हे ईश्वर आपकी कृपा से अब यही हाथ हम हमारे फोरहेड पर रखेंगे और जो हमारा पाम है इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इस फॉर्म में रखेंगे। उसको लाइटली प्रेस करना है। ओके, जैसे ये देखिए उंगलियां मेरी स्ट्रेट है और इसी से मैं सिर्फ प्रेस करूंगी। ओके, अब आप हृदय से बोलेंगे। ओके, जो भी चीज हम बोलेंगे हृदय से बोलेंगे। हे ईश्वर, मैंने आज दिल से, हृदय से सभी को क्षमा किया है। हे ईश्वर, जिन्होंने भी मुझ पर अन्याय किया है, अत्याचार किया है, आज मैंने उन सभी को क्षमा किया है। हे ईश्वर, जिन्होंने भी मुझ पर अन्याय किया है, अत्याचार किया है, मैंने आज उन सभी को क्षमा किया है। नीलम, सभी को क्षमा कर दो। देखिए आप जितने भी लोग हैं, आपकी सभी की एनर्जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही है, तो आप जो जो फील करोगे शायद मैं वो समझ पाऊंगी। तो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन बीच बीच में किसी के लिए, एक के लिए भी हो सकती है। जिन लोगों को आज तक आप क्षमा नहीं कर पाए, उनका फेस आपको याद करना है, उसे देख कर कहना है कि मैंने आज तुम्हें क्षमा कर दिया है। और दिल से क्षमा कीजिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। ईश्वर, जिन्होंने भी मुझ पर अन्याय किया है, अत्याचार किया है, मैंने उन्हें हृदय से क्षमा किया है। कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कीजिए। हे ईश्वर, जिन्होंने भी मुझ पर अन्याय किया है, अत्याचार किया है, आज मैंने उन्हें हृदय से क्षमा किया है। कृपया करके आप भी मुझे क्षमा कीजिए। हे ईश्वर, जिन्होंने भी मुझ पर अन्याय किया है, अत्याचार किया है, मैंने आज उन सभी को दिल से क्षमा किया है। कृपया करके आप भी मुझे क्षमा कीजिए। सभी लोग हाथ नीचे ले लें। अब ये हाथ पीछे, यहाँ पर जो हमारा हेड एंड होता है, ओके, वहीं पर थोड़ा प्रेस करेंगे हम उसे और भगवान से, ईश्वर से प्रे करेंगे। हे ईश्वर, अभी तक की पूरी जर्नी में मुझसे ईश्वरीय कार्य में जो भी गलती हुई है, कृपया करके मुझे आप क्षमा कीजिए। ईश्वर, आज तक की पूरी जर्नी में मुझसे ईश्वरी कार्य में जो भी गलती हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। ईश्वर, आज पूरी जर्नी में मुझसे ईश्वरी कार्य में जो भी गलती हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अब ये हैंड सामने लेंगे। ओके, फिर से ऐसे ही रखकर अब ये जो है पाम, इससे आप सेंटर में थोड़ा प्रेस करोगे। ओके, और इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे 3 टाइम्स।
क्लॉकवाइज घुमाइए 3 टाइम्स। और शिव जी को प्रे कीजिए, महादेव को प्रे कीजिए। हे ईश्वर, कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। ईश्वर, कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। हे ईश्वर, कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप सभी लोग आज से सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जर्नी शुरू कर रहे हो। शायद आज का मेडिटेशन होने के बाद में आप लोगों को वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। ओके, अब ये हाथ थोड़ा ऊपर लीजिए और ऐसा क्लॉकवाइज घुमाइए और फील कीजिए किसी को एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। ज्यादा ऊपर मत लीजिए अंजू मैम, थोड़ा नीचे लीजिए। क्लॉकवाइज फील हो रहा है किसी को ठंडा गर्म फील हो रहा है? गरम। ओके, किसी को ठंडी वाइब्रेशंस आ सकती है, किसी को गर्म वाइब्रेशंस आ सकती है। तो दोनों हाथ अभी नीचे दे दें। मुझे ठंडी। यस, ओके। अंजू मैम, आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही थी, तो जो कवर अप की है आपने, ओके, ये मैंने फील किया इस दौरान में। अब जैसे मैंने नाड़ियों के बारे में आपको बताया, ओके, तो हम पहले हमारी जो तीनों नाड़ियां हैं इनको बांध लेंगे मेडिटेशन करने के पहले, क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी, दोनों एनर्जी हमारे सराउंडिंग में होती है। ओके, क्योंकि हम मेडिटेशन में बैठते तो हमें नहीं पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, यूनिवर्स में क्या चल रहा है, वो एनर्जी आपके साथ। इसीलिए हमारा जब ऑरा ओपन होने वाला है और हम मेडिटेशन में जाने वाले, उसके पहले हमारी तीनों नाड़ियों को बांध कर रखना है। तो कैसे बांधेंगे? एक हाथ लेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, जमीन से स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आपको, आप जमीन को टच करोगे और ऐसा 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 करते करते आपको आना है ऊपर। ओके, नीचे हाथ रखिए जमीन पर, जमीन को टच कीजिए, ये हाथ लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड से ऐसे घुमाना शुरू कीजिए, ये स्टेडी रहेगा और ये सिर्फ घूमेगा हाथ। ओके, अब एक गठान मारिए, जैसे आप गठान मारते हैं, 1, ओके, देन 2, देन 3। ओके, इसे ऑरा लॉकिंग कहते हैं। आपने आपका ऑरा भी लॉक किया है। अब हम 7 चक्र की तरफ बढ़ेंगे। हम बीज मंत्र के साथ में 7 चक्रों का मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। 7 चक्र सभी को यहाँ पर पता है। पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र है हमारा रेड कलर। तो उस समय जब हम मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे, बीज मंत्र कहेंगे, तो आपको फील करना है रेड कलर की एनर्जी को मूलाधार चक्र के। ओके, रीढ़ की हड्डी का सबसे लास्ट पार्ट जो है बॉडी का, वो है हमारा मूलाधार चक्र। उसके नीचे ट्रायंगल फॉर्म में, उल्टा ट्रायंगल शेप में हमारी कुंडलिनी जो होती है, ये सोई हुई होती है। इसीलिए हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ओके, क्योंकि वो 1 2 3 एंड हाफ, ऐसे 3.5 फॉर्म्स में वो वहां पर सोई हुई होती है। जब हमारा जन्म होता है तब हमारी कुंडलिनी यहाँ पर होती है। हम कहते हैं कि बच्चे के सर को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और आपने यहाँ पर देखा है बेबी का तो पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है। ओके, यहाँ पर ऑयल वगैरह भी फिलअप करते हैं हम लोग। ओके, और उसे फिर दुनियादारी समझ में आने लग जाती है, मम्मी पापा सब लोग जैसे जैसे समझ में आते हैं, ये कुंडलिनी धीरे 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 आकर रूट चक्र के नीचे वहां पर सो जाती है।
और जो मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो हमारी कुंडलिनी जागृत होते रहती है। तो हम आज कुंडलिनी जागृत की प्रोसीजर कर रहे हैं। तो हम अभी भगवान को प्रे करेंगे कि हमारी कुंडलिनी जागृत में वो हेल्प करे, और हम रूट चक्र से अपना ध्यान स्टार्ट करें। बीच में कोई भी कोई क्वेश्चन ना पूछे, जो भी क्वेश्चन है एंड में हम लेने वाले। रूट चक्र पे सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे। सभी की आंखें बंद होगी। रेड कलर की एनर्जी फील करेंगे। रीढ़ की हड्डी का सबसे लास्ट पार्ट, यानी जिस पर आप बैठे हैं, और हमारा बीज मंत्र है लम। तो बीज मंत्र के साथ में हम चैंटिंग करेंगे। लम 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 आगे है हमारा स्वादिष्टान चक्र। ऑरेंज कलर की एनर्जी को हम यहाँ पर फील करेंगे। आपको एनर्जी फील करनी, इट मीन्स क्लॉकवाइज एनर्जी वहां पर घूम रही है। ये आपके नाभि के 3 उंगली नीचे होता है, वहां पर आप फील करोगे स्वादिष्टान चक्र को, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऑरेंज कलर है इसका। इसका बीज मंत्र है वम। वम 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 आगे है हमारा नाभि चक्र, इसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। हर चक्र पर अलग अलग देवता विराजमान होते हैं, पर आज का हमारा ध्यान महाशिवरात्रि स्पेशल होने से हम महादेव जी की ही आराधना करेंगे इसमें। आगे का हमारा जो चक्र है मणिपुर चक्र, इसका बीज मंत्र है रम। येलो कलर की एनर्जी क्लॉकवाइज वहां पर घूम रही है। ये आपके नाभि का स्थान है।
रम यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी चीजें हो चुकी है उससे डिटैच हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा एक पार्टिसिपेंट है जिसकी लेफ्ट बॉडी पकड़ में है, जो अभी भी अपनी पास्ट लाइफ से डिटैच नहीं हुआ है और उसे वो रिकॉल कर रहा है। तो प्लीज अपनी पास्ट लाइफ को दूर कीजिए। रम आगे है हमारा हार्ट चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। इसका बीज यम ग्रीन एनर्जी आप फील करोगे। ये सेंटर में होता है आपके चेस्ट के, वहां पर आप फील करोगे ग्रीन कलर की एनर्जी क्लॉकवाइज घूम रही है वहां पर, यम इस बीज मंत्र के साथ में। यम ये शिव पार्वती का स्थान है, तो फील कीजिए शिव जी आपके हृदय में पार्वती माता के साथ में विराजमान है। आपकी कोई विश आप जो शिव जी से चाहते हैं वो विश अभी आप कह सकते हैं, अपने मन में ही कहना है और ये फील करना है कि आप शिव जी के समक्ष खड़े हैं और उनसे आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी विश शिव जी के सामने आप रख सकते हैं। यम यम यहाँ पर किसी को ये फील हो सकता है कि उसकी बॉडी पीछे से पुश हो रही है, यानी अब ये कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो जब कुंडलिनी जागृत होती है ये ऑटोमेटिक पुश भी करती है हमें। देन हम थ्रोट पर आ जाएंगे, गले पर हमारे। विशुद्ध चक्र जिसे हम कहते हैं, थ्रोट चक्र, यहाँ का हमारा कलर है ब्लू कलर और इसका बीज मंत्र है हम। हम
बीज मंत्र का उच्चारण आपको ऐसे करना है। हम हम आगे हमारा थर्ड आई चक्र है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। ये हमारे एब्रो के बीच में होता है। ये पर्पल कलर का है। यहाँ पर पर्पल कलर की एनर्जी को आप फील करोगे जो क्लॉकवाइज घूम रही है सेंटर में। यही हमारे आत्मा का, हमारी आत्मा वहीं पर होती है। इसीलिए थर्ड आई बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब थर्ड आई हमारा कनेक्ट होता है परमात्मा से, तब हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन होती है और इसीलिए हमारी इंट्यूशन पावर एनहांस होती है और हमें डिवाइन गाइडेंस देते रहती है। जो कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, अपना इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए थर्ड आई चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का बीज मंत्र है ओम, क्योंकि आत्मा ही है, ओंकार ही सब कुछ है, दुनिया ही ओम है, ओम में ही सब कुछ समाया है। ओम ही आदि है, ओम ही अनंत है, ओंकार ही। हम आए ही ओंकार से हैं, हमने जाना भी ओंकार के पास ही है। इसीलिए ओंकार का बीज मंत्र के साथ में हम अटैचमेंट करेंगे। ओम ऊपर हम क्राउन चक्र की तरफ जाएंगे, जो हमारे सर के ऊपर सेंटर में। यहाँ का कलर व्हाइट भी माना है। व्हाइट इज अ डिवाइन एनर्जी, व्हाइट इज अ नेचुरल एनर्जी, पवित्रता। यहाँ का भी बीज मंत्र ओम ही है। ओम अब सब लोग यहीं पर कॉन्सेंट्रेट कर और यहीं पर मेडिटेट करेंगे। आपका मन एकाग्र करके आपको आपके सर के ऊपर कंसंट्रेशन करना है। जब भी आप मेडिटेट करें, सहस्त्रार चक्र के ऊपर ही ध्यान लगाएं। तो हम अपना मेडिटेशन सहस्त्रार चक्र पर कंसंट्रेशन करके स्टार्ट करेंगे।
कोई दिल में बीज मंत्र बोलना चाहता है ओम का तो बोल सकता है। ऐसे ही डेली आपको प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन की। धीरे धीरे आपका मेडिटेशन होते होते आप डायरेक्टली सहस्त्रार चक्र पर कंसंट्रेट कर सकते हो। धीरे धीरे आप मेडिटेशन में से बाहर आ रहे हो और अपनी आंखें ओपन करें। ओके, बाद में आप सब लोग फिर से ऐसे प्रैक्टिस करके मेडिटेशन कीजिए। आपके दोनों हाथों में आपको घर्षण करके देन फेस से घुमा लेना है, क्योंकि जो एनर्जी हमें मिली है डिवाइन की वो हमें पूरी तरह मिली। ओके, भगवान को थैंक यू कहेंगे कि आज उन्होंने हमें आत्म साक्षात्कार दिया। इसी के लिए सब लोग दिल से ईश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू एवरीवन। आप सब लोग आज यहाँ पर आए आपका कीमती वक्त निकाल कर, और ग्रुप मेडिटेशन आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया। बहुत लोगों के वाइब्स भी आ रहे थे, किसी का सर दर्द हो रहा था, यहाँ पर कोई पास्ट लाइफ में चला गया था, हो रहा था किसी किसी को ऐसा। मैम गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा हाँ, निगेटिव एनर्जी जा रही है। और ओके, यॉर्निंग बहुत आ रही थी। इसलिए मैंने कहा ना अंजू मैम आपका नाम, कि जो एनर्जी ली है उसको रिलीज कर दो। बाहर से कुछ एनर्जी आई है उसको रिलीज कीजिए। एक्चुअली
जब कनेक्शन बनता है, ये लोग, आप लोग भी ये कर पाओगे आगे। किसी के ऑरा के साथ में आप कनेक्ट होते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो बॉडी क्या फील करे। ये कोई मैजिक नहीं, प्रैक्टिस से ये सारी चीजें होती है। अच्छा, मुझे ना बार बार एक तो पैर बहुत सुन्न हो रहा था। हाँ, मेरा भी। वो बैठने की होगी जमीन पर आपको। दीदी मेरे ऊपर और यहाँ पे ना कुछ ऐसा अजीब सा हो रहा था। अजीब नहीं, वो वही आत्म साक्षात्कार। अब आपको शायद आज दिन भर में ना आपको ऐसा लगता कि सर में कुछ गया है, कुछ तो घूम, ओके, कीड़ा गया है, ऐसा भी लग सकता है। पहले पहले ऐसा होता है, यार कीड़ा तो नहीं चला गया, अंदर कुछ गया तो नहीं, वो ना ऐसे घूमते रहता है, उसे ही साक्षात्कार कहते हैं। वो वाइब्स होते हैं। और आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, आपके हाथों पर वाइब्स फील होगे। अभी आप सिर्फ गॉड से क्वेश्चन कर लो ऐसे करके कि मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ है क्या। ये मन में आप उनको क्वेश्चन पूछो, हे भगवान, आपने मुझे आत्म साक्षात्कार दिया है, मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ है क्या। अगर मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ है तो मुझे वाइब्स आए। कुछ हाथों पर फील होता है क्या, देखिए, ठंडा ठंडा भी अगर फील हो रहा है तो यही आत्म साक्षात्कार है। ठंडा सा लग रहा है, ठंडा सा लग रहा है। हाथ बिल्कुल ऐसे बहुत ठंडे हो जाते हैं, पैर भी ठंडे हो जाते हैं। मेरे हुए हैं मैम, हाथ पैर तो सुन्न हो रहे हैं। अब जो भी आपको क्वेश्चंस लेना है, इवन दो आप किसी से प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, ओके। आपको किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिटेशन से ही आप अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हमारे जो 7 चक्र हैं, ये हमारे हाथों पर ही होता है। आपने बाइबल में, कभी बाइबल किसी ने पढ़ी है यहाँ पर, तो बाइबल में बताया था ऐसा युग आएगा कि आप हाथों से भविष्य बता सको, ओके। इट मीन्स कि इंट्यूशन पावर आपकी इतनी बढ़कर, जो वाइब्रेशन आपके हाथों पर आएंगे, आप उसी से किसी का भविष्य बता सकते हैं। अब कैसे हम भविष्य बता सकते हैं? जो हमारे 7 चक्र है, ये हमारे ये हाथों पर है पूरे, मेरे से, ओके। हमारा हर एक चक्र इससे कनेक्टेड है। ये बहुत डिटेल की स्टडी है, हम करेंगे वो भी स्टडी। और इस पर जब अगर सपोज मान लो किसी का यहाँ पर आपको फील हो रहा है कि बहुत ना ब्लॉक होता है, तो पेन होना शुरू हो जाता है उस चक्र पर, ओके। जब उस चक्र पर आपको पेन होता है उस पर्सन का नाम लेकर, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका वो चक्र ब्लॉक है। तो उसके रिगार्डिंग जो इश्यूज है, आप बोल सकते हो कि आप डिप्रेशन में हो या स्ट्रेस में हो। आप कैसे बोलोगे उसको? क्योंकि उसका वो चक्र आपको कैच होने लग जाएगा। और जब कोई चक्र कैच नहीं हो रहा है, अब ये आपका भूतकाल बताता है और ये आपका भविष्य काल बताता है और ये आपकी प्रेजेंट स्टेट बताता है। तो जब इंसान के यहाँ पर ब्लॉकेजेस होते हैं ना, यहाँ पर बहुत पेन होने लगता है जब उसका आप नाम लेते हो या कनेक्ट होते हो। जिस समय वो जो फील करेगा, आप भी फील करने लग जाते हो। फिर आप उसको ये कहते हो कि अभी तक आपने डिटैचमेंट नहीं किया है, उसको डिटैच करो। और जैसे हमने कल एक टैरो में परसों एक कार्ड पढ़ा था ना, डेविल का, तो निगेटिव एनर्जी आती है। जब निगेटिव एनर्जी किसी में हो, वो आपको फील हो ना, तो बहुत पेन, हेडेक होने लग जाता है, ओके। इसी से हम किसी का प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि बहुत लोगों की डिमांड्स आ रही थी, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम ऐसा कुछ कोर्स लेकर आइए कि जिसमें हमें मेडिटेशन की सारी डिटेल्स मिले। 7 चक्र हाथों पर कैसे होते हैं, 7 चक्र को रिमूव कैसे करते हैं, कौन सी ऐसी थेरेपी है जिससे हम नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी रिमूव कर सकें। अभी हमने देखा है कि 7 चक्र और उसके बीज मंत्र, पर बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लॉकेजेस हमारे होते हैं, उसे रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है। तो कुछ पर्टिकुलर हमारी जो थेरेपीज है, उससे हम हमारे ब्लॉकेजेस रिमूव करते हैं। तो ऐसे ही हम हमारा कोर्स सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। कल परसों में ही हमने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ लेकर आए और आप सभी लोगों को कुछ अच्छी चीजें मिले, क्योंकि बहुत से लोग टैरो रीडिंग में भी है, वो लोग भी चाहते हैं अपनी इंट्यूशन पावर को डेवलप करना। एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तुशास्त्र हो, कोई भी
चीज हो, इंट्यूशन पावर बहुत जरूरी है। इवन तो आपके जो बच्चे हैं सब, उनको पावर की जरूरत है। इंट्यूशन पावर, कंसंट्रेशन, इवन दो जब आप एनर्जी से कनेक्ट होते हो, आपके साथ में अगर कुछ घटना घटित होने वाली है तो आपको पहले ही इंट्यूशन आता है। जैसे किसी के घर में निगेटिव एनर्जी, तो आपको इंट्यूशन आते हैं कि वहां पर मुझे नहीं जाना चाहिए। तो आपको भी इंट्यूशन पावर डेवलप करने, तो आपको डेली मेडिटेशन करना जरूरी है। और ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव करने, इसी के लिए हम सभी के लिए एक कोर्स लेकर आ रहे हैं। 7 चक्रा के हमारा कोर्स है। तो सभी लोगों को मैं कोर्स के कंटेंट बता देती हूँ कि हमारे कोर्स के क्या कंटेंट रहेंगे। ओके, इस हमारे कोर्स में होगा ध्यान क्या है, ये हमारा पहला कंटेंट है। 7 चक्र क्या है, देन कुंडलिनी जागृत कैसे करना है, क्योंकि कुंडलिनी वन टाइम में जागृत नहीं होती। सपोज आपका अगर किसी का यहाँ पर हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, एनर्जी यहीं पर अटकी रहेगी। ओके, अगर उसको आगे बढ़ाना है, हार्ट चक्र के ऊपर जाना है, तो इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो इसको क्लींजिंग कैसे किया जाता है, वो थेरेपी के थ्रू हम लोग करते हैं। ओके, तो 7 चक्रा बैलेंसिंग रहेंगे, यानी एक बार आपने जागृत हो गए 7 चक्रा, इसका मतलब हमेशा रहते हैं ऐसा नहीं है। ओके, उसको डेली बैलेंसिंग करना जरूरी होता है, तो वो भी पार्ट उसमें रहेगा। डेली हीलिंग कैसे किया जाता है 7 चक्रा को, देन हाउ टू रिमूव ब्लॉकेजेस ऑफ 7 चक्रा, ये भी उसमें पार्ट रहने वाला है। देन मंत्र चैंटिंग की क्या पावर है और उसका यूज हम कहाँ कहाँ और कैसे करेंगे। देन है कलर थेरेपी, इसमें पूरी 7 चक्रास की कलर थेरेपी होगी। आप इस कलर थेरेपी को रेमेडीज के द्वार पर किसी को भी दे सकते हैं। आपको ये बताया जाएगा किस प्रॉब्लम के लिए किस टाइप की आपको कलर थेरेपी करनी है। ओके, देन है वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी भी बहुत अलग अलग वाटर थेरेपीज होती है। वाटर थेरेपीज कैसे करना है, हेल्थ इश्यूज है तो कौन सी हम वाटर थेरेपी करेंगे, इसके भी टाइप्स हैं, वो वाटर थेरेपी भी उसमें रहेंगी। ये हमारे एक्चुअली अलग अलग कोर्सेस हैं, पर हम इसका कम्बो आपके लिए बना रहे हैं कि कुछ अच्छा दे पाए इसीलिए। देन कैंडल थेरेपी, कैंडल थेरेपी अबोली आपने किया था कैंडल थेरेपी। ओके, कैंडल थेरेपी बहुत डिटेल में रहेगी। 7 चक्रास की कौन सी कैंडल है, अफर्मेशन कैसे होते हैं, किस विश के लिए कौन सी कैंडल का यूज करें, देन 7 चक्रा रिमूविंग के लिए कैंडल आप कैसे यूज कर सकते हो, किसी की थेरेपी आप कैंडल के थ्रू कैसे कर सकते हो, बहुत अच्छा है। अबोली आपने किया था कैंडल थेरेपी का। यस, और उसमें मेरा एक्सपीरियंस, यस यस बताइए आपका एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव आया था और बहुत अच्छा। उस कैंडल थेरेपी से तो मेरी लाइफ चेंज हुई है। जो थिंक करने का प्रोसीजर है, 7 चक्रास क्या होता है, वो मैं 21 डेज तक करी हूँ। यानी आपको कोर्स में ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। और कैंडल थेरेपी का इसका कोर्स होने के बाद में आपको 21 डेज, ओके, यानी सभी जो आपको थेरेपीज बताई जाएगी आफ्टर, यानी 21 डेज तक आपको सारी चीजें घर पे कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि कम से कम 21 दिन की साधना करना जरूरी है विदाउट एनी ब्रेक। उसी के साथ में हम सॉल्ट थेरेपी भी आपको पढ़ाने वाले हैं। 7 चक्रास के लिए किस टाइप से आप सॉल्ट यूज करोगे, कौन से सॉल्ट आपको यूज करने हैं, और हर रिमूविंग के लिए 7 चक्रास के लिए कौन से सॉल्ट होते हैं, कौन सा इसेंशियल ऑयल उसमें यूज होता है, ये भी सारी चीजें रहेगी उसमें। उसी के साथ में आप थेरेपी के दौर पर किसी से भी सॉल्ट थेरेपी कर सकते हो, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए सॉल्ट थेरेपी बहुत यूजफुल है। ओके, तो ये सारी थेरेपीज
हम अलग अलग फॉर्मेशन में पहले करते थे, जैसे इसने सिर्फ पहले कैंडल थेरेपी किया है, तो अलग अलग थेरेपीज हम देते थे। और उसी के साथ में हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय एक्टिवेशन ऑफ चक्रास, ये भी उसमें पार्ट रहेगा। एंड हाउ टू कंट्रोल हेल्थ इश्यूज बाय एक्टिवेशन ऑफ चक्रास, हाउ टू रिमूव स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बाय मेडिटेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ 7 चक्रास। ये सारी चीजें हमारी इसमें रहेगी इस कोर्स में। अभी तक हम लोगों ने जो कोर्स लिए थे उसमें सिर्फ कैंडल थेरेपी का आई थिंक 1999 का कोर्स था, राइट अबोली? यस यस, ये सिर्फ एक सिंगल कोर्स हमारा 1999 का था, सिर्फ कैंडल का। और देन असेसमेंट ऑफ 7 चक्रास, ये कोर्स हमारा 2999 का था, जो हमने मनी रेकी में भी देखा है। इसमें का कुछ पार्ट हमने देखा है, पूरा नहीं। कलर थेरेपी का हमारा कोर्स है 1599 एंड वाटर थेरेपी का हमारा कोर्स है 1599 एंड सॉल्ट थेरेपी का हमारा कोर्स है 1999। अगर आप इसकी टोटल कर लेते हैं तो लगभग ये अराउंड 10,000 प्लस के अराउंड आगे जाता है। ओके, बट कुछ हमने सोचा कि सभी लोग कह रहे कि आपको कुछ नया सीखना है और कुछ नया करना है, तो ना ही अलग अलग सेपरेट देकर एक ही कम्बो में आपको ये सारी चीजें दी जाए। बस एक कोशिश है हमारी कि हम कुछ बेस्ट दे पाए आप सभी लोगों को, और आपके जीवन में सुधार होने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी। आप बाकी कुछ भी पढ़ लो, अगर ये चीजें आपने नहीं की तो सक्सेस नहीं मिल सकती है, ये श्योरिटी है। क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं करोगे, इंट्यूशन पावर नहीं बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन नहीं होगा, ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं होगे, खुद के ही नहीं होगे तो दूसरों के हम कैसे करें? ओके, आप किसी का रीडिंग कर रहे हो तो उसके ब्लॉकेजेस लेने वाले, आपको अपने चक्रास बैलेंसिंग करना जरूरी है। हेल्थ इश्यूज हमारे लाइफ में क्यों आते हैं? जब हमारे ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं तब हेल्थ इश्यूज होते हैं। सेम मनी ब्लॉकेजेस भी इसीलिए होते हैं। तो ये सारी थेरेपी कुछ अलग ना करके हम आपको ये सब थेरेपीज भी बताने वाले हैं, कैसे यूज करना है, डिटेल में सारी रहने वाली है, और सिर्फ 2999 में। ओके, आज सिर्फ महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर रखा है सभी के लिए। 2999 में ये कोर्स लॉन्च करें। ये कोर्स 5 डेज का रहेगा, शायद ये प्लस भी हो सकता है डे, बट अभी तो माइंड में मेरा आ रहा है कि 5 डेज सफिशिएंट है। पर अगर ऐसा लगता है कि 5 डेज में ये नहीं कंप्लीट हुआ तो शायद 2 दिन बढ़ सकते हैं इसके। ओके, तो एक्चुअली कल हमने डिसाइड किया, नीलम सही है, नीलम और मेरा डिस्कशन चल रहा था और मैंने नीलम से ये चीज डिस्कस की। नीलम ऐसा नीलम का कल कॉल आया कि सभी लोगों के कॉल आ रहे हैं और अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, तो मैंने उससे कहा कि पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ अलग दे, और सभी लोग भी उससे कह रहे थे कि हमें और कुछ चीजें सीखनी है। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि यार कुछ अलग कर दे। तो मैंने उसको कहा क्या करूं, और इसीलिए हमारी पीपीटीज भी रेडी नहीं हुई आपको दिखाने के लिए कि ये कोर्स हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हमने डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए ऐसा कुछ लेकर आए। तो नीलम कह रही थी मुझे कि प्रीति तेरी जो इंट्यूशन कहती है वो कर, और रियली थैंक यू नीलम कि तुमने ये मुझे बताया कि इंट्यूशन तुम्हारी जो कह रही है वो करूं। और बार बार ये कह रही थी मेरी इंट्यूशन कि मैं कुछ ऐसा दूं जो सबके लिए बहुत यूज में आए सारी चीजें। और देखिए ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप पूरा वर्ल्ड घूम लो, आप पूरी गैलेक्सी घूम लो, आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। और इतने कम इसमें तो नहीं मिलेगी। कैंडल थेरेपीज आप देखो, शायद इसकी ही चार्जेस 2000 एंड समथिंग है। ओके, हर थेरेपी के अलग अलग चार्जेस है, अलग अलग कोर्सेस आते हैं, बट ये स्पेशली महाशिवरात्रि के लिए हमें लगा कि कुछ लेकर आए, और सभी के लिए बहुत यूजफुल है। पता नहीं ये कोर्स इतने कम इसमें फिर से आएगा भी या नहीं, या हम कम्बो फिर से लेकर आएंगे भी या नहीं। ओके, क्योंकि देखिए मनी रेकी के लिए शायद 1 साल सभी लोगों को वेट करना पड़ा, जो लोग चाह रहे थे। लास्ट ईयर दिन हम 1 साल के बाद में मनी रेकी को लेके आए थे। एंड अनामिका दी, आई थिंक हमने मनी रेकी की जो लास्ट ईयर की अचीवमेंट ली थी वो महाशिवरात्रि को ही ली थी। महाशिवरात्रि, यस। और आज का ये हमारा वही दिन है। इन लोगों को मनी रेकी की लास्ट ईयर अचीवमेंट हमने महाशिवरात्रि को दी, और आज दिल कहता है कि आपको कुछ अलग दूं। देखिए ये मौका बार बार नहीं आता है, कोई इसे मिस ना करे। जरूर सब लोग आप इस कोर्स को ज्वाइन करें,
ओके, पेमेंट आप वन टाइम नहीं कर सक रहे हो तो कोई बात नहीं, एनर्जी आपको अभी ही देनी है ऐसा कुछ नहीं है। आप आपके हिसाब से जितना आप अभी पे करके एनरोल कर सकते हो आप कीजिए। ओके, आपके जो भी फीस आनी है उसके लिए वेट भी किया जाएगा। बस हमारा यही पर्पज है कि आप लोग सभी लोग ज्वाइन कीजिए और कोर्स का बेनिफिट लें। ये कब से स्टार्ट होगा मैम? ये 4 to 5 डेज में स्टार्ट हो जाएगा कोर्स। आणि मग आपल्या टॅरोटचा त्याचा वेळ चेंज असेल, टाइमिंग चेंजेस असते। ओके, टाइमिंग्स क्या होंगे? देखेंगे, सभी से एनरोल होने के बाद में डिस्कशन किया जाएगा। ओके, और एक फ्लेक्सिबल टाइम लिया जाएगा उसी के लिए। 3 to 6 के बीच में रख लीजिएगा आफ्टर लंच। सभी से डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए मैंने कहा ना, कल माइंड में आया ना, हम उसका पोस्टर बना पाए अभी, और भी कुछ नहीं, बस माइंड में आया और मैंने ये डिक्लेयर कर दिया। आपने 3,999 2,000 कितना बताया चार्जेस में? 2,999 ओनली। ओके, सभी लोगों को सब आई थिंक सभी लोग कोर्स में हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं, या किसी ना किसी ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं मुझसे, तो उस ग्रुप में आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएगी। पोस्टर आज या कल शायद नहीं बन पाएगा, आप सब लोग 2 दिन छुट्टी पर है, बट कंटेंट आप लोगों को कोर्स के मिल जाएंगे। सब लोग ज्वाइन कीजिए, ऐसा समझिए डिवाइन का कॉल है, कोई मिस ना करे, क्योंकि सच में ऐसी चीज नहीं मिलेगी आप लोगों को फिर से। मैम मेरे को तो मेडिटेशन में मैं जब भी वो करती हूँ कोई और कलर नहीं दिखता, सिर्फ एक व्हाइट लाइट दिखती है यहाँ पे। मैम वो सिर्फ व्हाइट लाइट नहीं है, वो व्हाइट लाइट है, दिस इज अ डिवाइन एनर्जी, इसीलिए हम सब लोग व्हाइट पहन के बैठे हैं आज। मेरे को हमेशा कोई और कलर नहीं दिखता, सिर्फ व्हाइट सामने दिख रहा होता है ऐसे ना। तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज है ये तो। मुझे भी वेरी गुड, वेरी नाइस। जिनको व्हाइट लाइट दिख रहा है बहुत बढ़िया है। छोटी सी लाइट जो है तो एक कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देती है। और ज्यादा नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे सामने एक बहुत लाइट है, सामने जैसे स्काई है वो सब कुछ है, और एक बहुत लाइट है व्हाइट ना सामने, ऐसे ऐसे दिख रहा और होता है मुझे। सभी को मैं अभी का मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूंगी। जब थर्ड आई पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, लिटरली मुझे थर्ड आई दिख रही थी। तो प्रीति मुझे ना रिंग दिखाई दे रहे थे, लाइट वाला रिंग ऐसे। थर्ड आई की बात। हाँ दीदी, मेरा तो यहाँ पे व्हाइट बॉल हुआ, देखो यहाँ पे। हाँ, आई अनामिका, आपके जो अबोली, आपके जो चक्रास है ना, ये बहुत हाँ। से क्लीनिंग हो चुके हैं। ओके ओके और ओके ओके। अनामिका दी के भी क्लींजिंग हो रहे हैं, केतन के है यहाँ पर, नीलम, सुमन मैम, मुझे थर्ड आए थे ना जब आई हूँ, नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही थी। लास्ट टाइम से आज बहुत अच्छा लगा है। डिफरेंट कलर आए हैं, लेकिन यहाँ पर आते आते मल्टीपल कलर्स आ गए। वो क्या था? मल्टी कलर, सहस्त्रार मल्टी कलर वो है। 7 चक्र के जो कलर्स है। सहस्त्रार जो है ये मल्टी कलर को भी डिनोट करता है। ओके, अच्छा। व्हाइट एनर्जी मल्टी कलर। अच्छा, नहीं इसमें मुझे ऐसा था कि कोई तो था, प्लीज मुझे वो बताए कि कोई यहाँ पर उसकी पास्ट लाइफ रिकॉल कर रहा था यहाँ पर, या कुछ घटनाएं हुई है जिससे डिटैच नहीं हुआ है, वो चीजें आपको याद आ? यश, शिल्पा मैम, आपका ये आवाज नहीं आ रही। ओके, तो समझ गई मैं कैसे हो रहा था। ओके, तो बस एक चीज ये ध्यान रखिए कि रिमूव कर दीजिए। और अच्छा, मुझे ना एकदम से आंसू आ गए थे, रोना सा आ रहा था। मुझे भी आया था जब हम थर्ड आई पर पहुंच गए थे, तब मुझे भी ऐसा फील हुआ, क्योंकि कनेक्शन बनता है ना वंदना मैम, जब हाँ, ऐसा तो फील आंसू आ गए थे। इट मीन्स ना डिवाइन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ओके ओके, मैं पूरा मेरा सर, क्योंकि मतलब बताते बताते क्या होता है कि दिल वो भर आता है, उसका मीनिंग हाँ। क्या होता है। ओके, क्योंकि डिवाइन एनर्जी से जब हम कनेक्टेड होते हैं तो डिवाइन हमें अपनी माँ की तरह संभाल लेती है। ओके, और इसीलिए हम जब आई ना तो पंडित जी दिख रहे थे। हमारे आंख में आंसू किसके सामने आते हैं?
घुमा के भगवान के सामने। सामने, भगवान के सामने, भगवान के यानी साथ। डिवाइन ने आपको एक्सेप्ट किया है, डिवाइन कह रही है आपको कि मैं हूँ। इसलिए वंदना मैम किसी चीज का टेंशन मत लो, डिवाइन आपके साथ में है। यही पर आप, प्रीति मैम मेरे को तो बहुत थॉट्स आ रहे होते हैं दिमाग में। हाँ थॉट्स आ रहे हैं, उसको रिमूव करना है सुषमा मैम आपको। ओके, अब और बेकार से देखिए थॉट्स, यानी कि कोई इनके इम्पोर्टेंट माइंड में चीज ना आ रही बहुत है। सारे थॉट्स आ रहे थे। ये क्या होता है ना कि हम किसी चीज से निकले नहीं है, वहीं पर घूम रहे हैं। अरे नहीं, ऐसे बहुत बेकार कैसे थॉट्स आ रहे थे, ऐसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं या कोई ऐसे परेशान वाली कुछ नहीं। अच्छा प्रीति, मुझे ना, हेलो, अच्छा, प्रीति मुझे मेडिटेशन ना, की जो स्टेट होती है ना सुषमा मैम, ये जीरो स्टेट होती है। जब आप जीरो थिंकिंग आए तभी उसे मेडिटेशन कहा जाता है। हाँ अगर थॉट्स आ रहे तो वो मेडिटेशन नहीं होता है, वो वन बाय हाँ वन। मुझे पता है, पर मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं कभी मेडिटेशन के लिए करने की कोशिश करती हूँ तो थॉट्स आ रहे होते हैं दिमाग में। इसीलिए तो थेरेपीज रखी है ना, हाँ अदरवाइज थेरेपीज बनाने का मतलब ही क्या था? इतने इजीली अगर आप सब लोग मेडिटेशन करते थे, नहीं, देखिए मुझे क्या थॉट, जिन्होंने रिसर्च किया है उसका तो कुछ मीनिंग तो होगा। हाँ आपके नहीं, जैसे मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है तो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था मुझे डॉक्टर की जाना है। और मैम जैसे लाइट्स कहते हो आपका दिखता है, ऐसा मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा अभी नहीं, फिलहाल। मुझे भी नहीं दिखी लाइट, मुझे सिर्फ एक व्हाइट लाइट दिखती है। देखिए, किसी को कुछ एक्सपीरियंस होगा, किसी को कुछ होगा, सभी के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। ओके, और गर्मी और लग रही थी मैम बहुत। मैम हाँ, मेरा सर बहुत भारी हो गया। आपको सॉल्ट थेरेपी की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। अच्छा। नहीं वाटर प्रीति थेरेपी एंड मैम, सॉल्ट थेरेपी की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे को आपने बोला ना कि इस जगह आप ऑरेंज लाइट फील करें, या मेरे को सिर्फ सामने व्हाइट ही लाइट फील होती रही। ठीक है, मुझे सब अच्छा कुछ प्रीति ऐसे मुझे ना, फ्लैशेस में दिख रहा था, मतलब क्या? फ्लैशेस, मतलब जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए कुछ कुछ वाइट लाइट, ऑल चक्रास। आज तो मैं सब कलर्स देख पाई हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड मैं सारे कलर्स ब्राइटनेस नहीं देख बहुत पाई। लग रहा था। हाँ मुझे भी नहीं दिखे। अच्छा, आपको इस कोर्स में जो थेरेपीज बताई जाएंगी, तो आप सभी लोगों को ये थेरेपीज, इसमें से सॉल्ट थेरेपी और वाटर थेरेपी कंटिन्यू 21 डेज करनी होगी आपको। ओके, और ये जो थेरेपीज होते हैं, जो भी रिमूव ब्लॉकेजेस है, वो सच में रिमूव होते हैं। एक्सपीरियंस तो मैंने खुद भी लिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं बहुत सालों से ये चीजें कर रही हूँ, लगभग आज 20 ईयर्स प्लस हो रहे हैं मैं जो चीजें करती हूँ। और ये थेरेपीज हेल्थ के लिए बहुत काम में आती है। आप एक बार थेरेपी सीख जाओ तो आपके घर के लोगों को भी आप ये हाँ थेरेपी दे सकते हो। प्रीति मैम, मेरी मेन प्रॉब्लम मेरी हेल्थ है। हेल्थ की भी वहां पर रिमूविंग होता है मैम, ब्लॉकेजेस। मेरे को डिफरेंट पेन्स है मेरी बॉडी में ना। अच्छा, ये जो हमने बांधा था उसका क्या है, वो बंधा रहेगा? नहीं नहीं, ये हमेशा बंधा नहीं रहता है। हाँ, फिर? ये तो जब हम मेडिटेशन कर रहे थे तब हमने बांध के रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। ओके, अब ये जब आप मेडिटेशन स्टेट में से बाहर आ जाते हो, वो ऑटोमेटिक आपका निकल जाता है। ओके, ओके। मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं। मेडिटेशन जो हम चक्रा क्लीनिंग करते हैं या कुंडली जागरण करते हैं, तो इसके लिए क्या बेदिंग बात करके फ्रेश होकर बैठना जरूरी है, या नहीं, आप वैसे भी बैठ सकते मैं वैसे तो आज नहा के बैठी थी तो सुबह। ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है, जिसमें मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए, कितने बजे करना तो उस समय मतलब it's not necessary that we can sit otherwise also. Yes, That's one thing. exactly. अच्छा, वाइट इसको करने से पहले और करने के बाद कुछ प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? मेडिटेशन करने से पहले, मेडिटेशन करने के बाद में। ओके, हाँ। मेडिटेशन करने से पहले एक प्रिकॉशंस ले। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो कुछ बिना खाए पिए, पानी भी ना पिए, आप मेडिटेशन में बैठिए। और अगर ट्राई आप कर सकते हो, जैसे ही आप उठो, बात लेने के बाद में बैठिए, या जो लोग बात नहीं ले सकते, आप तुरंत उठने के बाद में जल्दी मेडिटेशन के स्टेट में आइए, क्योंकि उस समय हम जो होते हैं ऑलरेडी उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे होते हैं। तो हमें बहुत इजी होता है, बहुत कम टाइम में। हमारे पास में सिर्फ 30 मिनट्स होते, नियर अबाउट 20 मिनट्स उसका टाइम नहीं, होता है। विदाउट गोइंग वॉशरूम? नहीं, एक वॉशरूम तो जाना ही है। एक मिनट सुन लीजिए, मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए। हमारे पास में उठने के बाद में 28 मिनट्स होते हैं। हम उसी फ्रीक्वेंसी पर 28 मिनट्स तक ट्यून करते हैं। तो 28 मिनट्स में आपकी सारी प्रोसीजर्स हो जाती है।
15 मिनट में आप जल्दी से फटाफट बस बात लेकर आप क्लींजिंग वगैरह करके आप बैठ सकते हो। 15 मिनट्स यानी आपके पास में अभी भी 15 मिनट्स है, और बिफोर 28 मिनट्स आप एक बार उस स्टेट में आ गए तो वहीं पर आप ट्यून रहोगे। खाना पीना सुबह आपको पीना नहीं है कुछ भी, इसीलिए क्योंकि बॉडी जो है वो लाइट फील करे उस समय। ओके, और उसके बाद में आप ट्राई कीजिए उठने के बाद में ना बोलना है ना कुछ करना है, ज्यादा बात ना करें, क्योंकि एनर्जी को आप लॉस नहीं करना है, आपकी मेंटेन कीजिए। ओके, और मेडिटेशन होने के बाद में भी ट्राई कीजिए उस दिन थोड़ा सा हाफ आवर एटलीस्ट ज्यादा बात ना करें। और जब भी मेडिटेशन होता है, जैसे अभी हमने हाथ जोड़कर थैंक यू कहा है, एक और प्रोसीजर होती है थैंक यू की, कि हमें सर झुकाकर ही थैंक यू करना होता है, अर्थ पर अपना माथा रखकर हमें थैंक यू बोलना होता है। अब जो जमीन पर ना बैठ पाए तो उनके लिए वो अर्थ टच का मतलब कैसे फीलर लेना है? तो आप चेयर पे बैठेंगे और जैसे सेम प्रोसीजर की है, चाहे अर्थ के ऊपर ही हाथ है, पर है तो अर्थ के ऊपर ही ना, फ्लो तो नीचे की तरफ ही जाएगा। ओके, तो इस पोजीशन में भी आप कर सकते हैं। By the imagining that we are touching and we have, and that will help. It will be the same process कि हम तो मैम जैसे सुबह उठ के transmit कर रहे हैं। मेडिटेशन करना है तो हम बेड पे करें या चेयर पे करें? बेड पर कीजिए ना। ओके, चेयर पर बैठ के कीजिए आप। ओके, बेड पर बैठ के मत कीजिए। अच्छा, तो मैम पानी ले सकते हैं आफ्टर मेडिटेशन? हाँ, ले सकते हैं। ओके, इवन तो आप जब मेडिटेशन कर रहे हो तो एक ग्लास में पानी भर के मेडिटेशन की वहीं पर रखिए, क्योंकि जो एनर्जी मिलती है वो वाटर में भी जाती है। ओके, तब आप वो बीच बीच में पानी यानी ले सकते हैं मेडिटेशन के बाद। अच्छा, अगर कहीं पेन शुरू होती है, लाइक अभी आप की इसी प्रोसेस में मैं चक्रास पर पूरे ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाई, बिकॉज आई हैड ए फियर कि मैं फ्रेश नहीं हूँ या बात नहीं लिया हुआ, बट आई हैव जॉइंड यू। तो नंबर 1, उसमें मेरी टेल बोन, जिसको आप मूल चक्र की बात करते हैं, वहां मेरी पेन शुरू हुई। यस, अर्थिंग ग्राउंडिंग यानी स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब ये है ग्राउंडिंग नहीं हो रही है आपकी प्रॉपर। कोई इश्यूज है आपके पीठ में या पैर में, कोई इशू है? मेरे टेलबोन में ही है इशू मेन तो वैसे। ओके, वो आपका चक्र ब्लॉक है, इसीलिए आपको वहां पर पेन शुरू हुआ। जब अब देखिए यहाँ से ऐसी चीजें पहचाननी होती है आपको, जब कोई कह रहा है कि मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, इसका मतलब वो उसका ब्लॉक है। पर देखिए एनर्जी ने उनको रिस्पॉन्ड किया, ये बहुत बड़ी बात है। उनको पेन हुआ, इट मीन्स एनर्जी वहां गई और एनर्जी ने अपना काम किया। अगर वहां पर उनको पेन भी नहीं होता, जब मैं शुरू किया तो तब नहीं हो रहा था, but last minute में I was unable to manage it, then I had to take an excuse and be out. आपके बाहर आने से 5 मिनट पहले मैं बाहर आई हूँ। ओके, तो अब देखिए इनका रूट चक्र जब ब्लॉक है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है इनका रूट चक्र ब्लॉक है। अब ये मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एनर्जी कुंडलिनी ऊपर उठेगी ही नहीं, तो मेडिटेशन नहीं होगा। और ऑलरेडी वो इतना ब्लॉक है कि उनको हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो गए। हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहा है, इट मींस आपके जो भी चक्रास है रिगार्डिंग दैट ब्लॉक है ऑलरेडी। अब इसको हमें क्लींजिंग करना है, तो कैसे करेंगे? एक किसी थेरेपिस्ट के पास में जाए, और ऐसी थेरेपीज बहुत कम लोग देते हैं, ओके, जो रियल में देने वाले होते हैं। तो इस जगह ये क्या कर सकते हैं, जो मैंने थेरेपीज बताई, आप घर पे सॉल्ट थेरेपी, वाटर थेरेपी करके अपने चक्रास क्लींजिंग कर सकते हो। थेरेपीज का मतलब यही है कि हमें चक्रास क्लींजिंग करने। ओके, तो आपको वाटर थेरेपी और सॉल्ट थेरेपी बहुत इजी है। उसके थ्रू आपके जब जब क्लींजिंग होगा, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे और धीरे धीरे आप मेडिटेशन स्टेट में आने लग जाओगे। जैसे सुषमा मैम ने भी बताया, मुझे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। ओके, अब ये थॉट्स रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है, क्लींजिंग ऑफ चक्रास। और जैसे पाइप है, कचरा अटका हुआ है, आगे बढ़ेगा। ओके, आगे नहीं बढ़ेगा, इसका क्लींजिंग करना जरूरी है, इसीलिए थेरेपीज है। ओके, तो मैम ये जो बॉडी पेन है, तो थेरेपी से इसमें फर्क पड़ेगा? हाँ, पड़ता है। जैसे मेरे को बॉडी में बहुत पेन है। सुषमा मैम, ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है।
जो थेरेपीज आप आगे पढ़ोगे ना, साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपीज है सारी। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दैट। ओके, क्योंकि और इतना ही नहीं, आप आपके लिए नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी ये सारी चीजें कर सकते हो। ये सच में बहुत पावरफुल चीज है। आप 21 डेज कीजिए इन थेरेपीज को, देखिए आप में चेंज आएगा। और जिनके पैरों में तकलीफ है उनके लिए तो सॉल्ट थेरेपी जो है वो बहुत, सॉल्ट और वाटर इस दोनों थेरेपी का, और कैंडल, इन तीनों का मिक्सचर रहता है, वो एक जो थेरेपी बनती है हमारी। और उसमें हमने देखा है कि मैक्सिमम जिनके पैरों की तकलीफ थी या पीठ दर्द था वो रिमूव होते हैं। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, जो निगेटिव एनर्जी या जो भी ब्लॉकेजेस है वो उस वाटर में जाते हैं। ओके, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सारा आपको कोर्स में बताया अच्छा जाएगा। मैम, आपने बोला कि जैसे 21 डेज लगातार करना है, बट बीच में कई बार इंटरप्शन भी हो जाता है, कभी कोई आपके घर में आ जाता है या आपको कहीं जाना होता है, तो फिर वो कंटिन्यू तो 24 आवर्स दिए हैं, 24 आवर्स में आप खाना खाते हो ना सुषमा मैम? हाँ, तो मेडिटेशन के लिए आप समय नहीं निकाल सकते हो? हाँ वो सुबह सुबह उठ के निकाल सकते हैं। आपके पास में 24 घंटे, आप 24 घंटे में कभी भी कीजिए। देखिए आई थिंक रीजन मॉर्निंग के यही टाइम इज अ वेरी आइडियल टाइम, का डिस्टर्बेंस नहीं आप होता। कीजिए, आपके पास में 24 आवर्स है। मेडिटेशन को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर आप खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, और हेल्दी रहना चाहते हो, और वेल्दी रहना चाहते हो। हम क्या कहते हैं यार, मेडिटेशन के लिए टाइम ही नहीं है, कितनी गलत बात है। नहीं, वो सुबह का टाइम इज बेस्ट। इवन कभी आई भी कीजिए, जो 4 बजे उठ के कर सकते हैं 4 बजे कीजिए, आप कभी भी कीजिए, आपके पास में 24 आवर्स है, बस कीजिए। और 21 डेज तो करना ही है। जो नहीं कर सकते 21 डेज, वो जो आप बताओगे कि मैम मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी, तो कोई कोर्स ज्वाइन ना करें। ओके, बिकॉज ये कोर्स आपके लिए है। अगर आप ही उस आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो तो कोई मतलब नहीं। हाँ नीलम, आपकी पेमेंट आ गई है, आप कोर्स की बुकिंग हो गई है आपकी। ओके, तो आज आप लोग कोर्स के लिए बुक करवा दीजिए, बुकिंग्स कर दीजिए। नीलम की पेमेंट आ चुके हैं, उनके पहली कोर्स के एनरोलमेंट हो गया है। थैंक यू नीलम, थैंक यू। इवन आई विल आल्सो डू इट। या तो आई मैं भी प्रेफर कर कि रही हूँ मॉर्निंग प्रीति। टाइमिंग, जैसी टाइमिंग्स हो तो इट इज अ नॉन डिस्टर्बेंस टाइम रहता है ओके, मॉर्निंग आवर्स, बिकॉज उसके बाद तो डे रूटीन एक बार शुरू हो जाता है, देन यू डू नॉट नो वेयर यू आर। यस, ओके। अच्छा प्रीति, टाइम क्या होंगे इसके टाइमिंग? प्रीति, इसका टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा था कि कुछ भी माइंड में नहीं था, बस लेकर आना है और हम लेकर आए। ओके, तो फ्लेक्सिबल ही रहेगा सबके लिए, यू डोंट वरी ऑल। सभी के हिसाब से हम मैनेज करेंगे इन चीजों को। हाँ, जैसे सुबह का हो तो बहुत अच्छा होगा ना, मतलब कोई रहता भी नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। लेट्स तो सी 10, 11, 12 बजे के टाइम में ना। लेट्स सी क्या होता है। सुबह 6 बजे बोल दो तो ले लेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम। 11-12 तो कोई देखेंगे, सब लोग जितने लोग एनरोल हो जाएंगे ना, सबकी एक बार हम डिस्कशन करके टाइम फाइनलाइज करेंगे। ओके, तो अच्छा, चलिए। मुझे एक चीज बोलनी थी, 1 मिनट। हाँ बोलिए। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, तो मुझे कैलाश पर्वत बार बार दिख रहा था। अरे वाह, तो शिव जी ने Concentrate दिए। प्रीति, आपका हाँ। वीडियो कैम ऑन कर दो प्रीति। एक सेकंड। मुझे ना बार बार वो कैलाश पाउंड दिख रहा था। तो शिव जी आ गए भगवान आपके सामने। यस, वो जब ये सहस्रार नहीं है, जो हार्ट चक्र था ना, उस वक्त तो हार्ट चक्र पर ही शिव जी विराजमान है। हाँ, वो बोला था ना आपने, जैसे ही बोला, मतलब स्टार्ट किया ना हमने, तो कैलाश माउंट दिखने लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज देखो आप लोगों को ना दिन भर में बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं। शिवरात्रि भी है ना। यस, और बहुत अच्छा दिन है शिवरात्रि। मैं वही तो कह रही हूँ कि कितने लकी है सभी लोग कि आज जुड़े हैं। देखिए, डिवाइन सभी को मौका नहीं देती, और डिवाइन ने जिनको चुना है वही लोग आए। ओके, चलिए, तो हम हमारा आज का सेशन एंड करते हैं। और सभी लोग एनरोल करवाइए। ये मैं सभी लोगों को ऐसा समझे कि डिवाइन आपको कुछ कह रही है मेरे माध्यम से। और मैं चाहूंगी सच में ये कोर्स ऐसा फिर से सच में नहीं आएगा दोबारा। आप सब लोग एनरोल करवाइए, जितना भी आप लोग पे कर सकते हो कीजिए।
ये मत सोचिए कि अभी हम पूरा नहीं पे कर सकते, हम क्या करें कैसे करें, देखेंगे आगे क्या होता है। बस आप सब लोग आ जाइए, जो भी पे कर सकते उतना पे करके आप सब लोग आ जाइए। ओके, चलिए आज शाम को कोर्स में सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। महादेव जी आप सभी के साथ में हैं और आज हम शाम को क्लास है, आज इवनिंग है ना, शाम अरे को नहीं, तो मैम का बर्थडे है, बर्थडे आज है। तो मैम छुट्टी बर्थडे है। सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, शाम आज को मेरा क्लास, बर्थडे है, हाँ जी तो थोड़ा सा टाइम दे दो यार सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है। फिर बिल्कुल, आज बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, हमें भी होगी छुट्टी ना? चाहिए थी, हमें भी छुट्टी चाहिए थी। ओके, How आज many हम happy returns of the day. आज शाम सभी को को नहीं है क्लास। Have a सभी blessed को journey ahead. This is महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे you. और Thank सबको you. Happy birthday. बर्थडे की शुभकामनाएं। सो मच, आप सभी लोग आए और आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक शाम यू। को Thank you आज अपनी नहीं है very ना? much. Thank you for session your कराया, thank giving you. your precious guidance and energy. आज We are छुट्टी really शाम को, blessed. मतलब कल इवनिंग में ही होगी क्लास? कल होगी? कल नहीं होगी, कल संडे है सुमन। ओ कल तो संडे, आज भी नहीं होगी। ये कौन सी क्लास चल रही है? ये I have टैरो not- हमारी क्लास चल रही है। अच्छा, टैरो। ओके, तो मंडे को हमारी क्लास होगी, हम सब लोग मंडे को मिलेंगे। ओके, ठीक और है। सब लोग कोर्स के लिए एनरोल करवाएंगे। टैरो रीडर की जितनी भी बैच है वो पूरी बैच एनरोल करवाएंगे ही। ओके, क्योंकि आप मैम लोग टाइमिंग का थोड़ा इशू है मेरा, देखेंगे टाइमिंग पता मैं नहीं। सभी के फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करेंगे, डोंट वरी। इसलिए मैं कह रही हूँ, और टैरो की पूरी बैच को एनरोल करवाना ही है। इव्हिनिंगला कन्व्हिनियन्स आहे इव्हिनिंगला। हाँ इवनिंग बेस्ट है, सबसे डिस्कस आठ या आठ अर्ली मॉर्निंग, 8 ते 9, 9 ते 10 आपला टेरोटचा होऊन जातो। यस, या अर्ली मॉर्निंग। Early morning, I personally feel it will be the ideal time. एक तो ब्रह्म मुहूर्त से कनेक्टेड होता है वो टाइम, एंड एनर्जी की ग्रास्पिंग फास्ट होगी। अगर हम मॉर्निंग में कुछ Yes. सीखते हैं तो उसकी रिटेंशन भी स्ट्रांग होगी। 5 वाजताच ठेवायला लागेल मग मॉर्निंगला। ठीक है, एनरोल होने दीजिए। सभी के होने के बाद में एक बार हम ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे और बेस्ट टाइम निकालेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। ओके ओके, चलिए, Thank you very much. ओके, Thank you. Thank you. थैंक यू। Good day. थैंक यू।